हेलो एवरीवन। अभी तक हमारे पास हमने क्या देखा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये देखा। बॉयल्स में क्या बोला था बॉयल्स ने, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। उसने क्या कांस्टेंट वैल्यूज़ ली थी, कांस्टेंट वैल्यूज़ ने ली थी टेम्परेचर और फिक्स्ड मास लिया था। अब हमारे पास चार्ल्स लॉ था। चार्ल्स में क्या बताया था कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट फिक्स्ड मास, और क्या था, प्रेशर भी फिक्स था। अगर आपको इन वीडियोस को देखना है तो इन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उनसे वहाँ से देख सकते हो। तो अभी हम कर क्या रहे हैं, गैस लॉस कर रहे हैं, जिसमें आपको मेनली किन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स क्या है और प्रेशर क्या है। ये चारों के चारों आप क्या करते हैं, यूज़ करते हो। पर अब हमारे पास प्रेशर यूनिट्स का पहले हमें पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के प्रेशर यूनिट्स होते हैं। पहले आपको ये पता है कि बैरोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र द प्रेशर। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करना है, मापना है, तो आप क्या यूज़ करते हो, बैरोमीटर यूज़ करते हो। एक चीज़ बताओ, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एक नाम सुना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि जो गैसेस होती हैं ना, आपके ऊपर क्या है, ट्रोपोस्फियर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। आप सबसे लोएस्ट लेयर क्या है, ट्रोपोस्फियर में क्या होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। वो क्या करते हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ पुल होती हैं, तो उसी के कारण वो क्या करती हैं, गैसेस हमारे ऊपर फोर्स लगाती हैं। दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ड्यू टू गैसेस। फिर हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू क्या होती है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। मुझे ये बताओ, सेंटीमीटर किसका यूनिट होगा, लेंथ का, मास का, टेम्परेचर का, किसका, सेंटीमीटर तो होगा आपका लेंथ का यूनिट। 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी बोल सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 टोर भी बोल सकते हो, टोर 760 टोर भी बोल सकते हो। एक चीज़ होती है, एसआई यूनिट क्या रहता है प्रेशर का, पास्कल। 1 पास्कल क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, न्यूटन फोर्स का यूनिट, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक ना प्रेशर को आप बार में भी माप सकते हो। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार, या इसको लिख सकते हो बार की जगह 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हो, राइट। और क्या लिख सकते हो, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 किलो पास्कल। कैसे किलो पास्कल कैसे हो जाएगा, मान लो मैंने 1.01325 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ पास्कल कर दिया। ये 10⁻³ क्या हो जाएगा, किलो, और ये 10⁻² क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई, तो 101.325 किलो पास्कल। और 1 बार इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 0.987 एटमॉस्फेयर। अब ये जो यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको बताई है, ये यूनिट कन्वर्जन ना बहुत जगह पे यूज़ होगी। कैसे होगी, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे उसमें क्या होगा, एटमॉस्फेयर को कभी सेंटीमीटर में चेंज कर दिया होगा, एटमॉस्फेयर को कभी मिलीमीटर में चेंज कर दिया होगा, एटमॉस्फेयर को कभी टोर में चेंज कर दिया होगा, या टोर को आपको एटमॉस्फेयर में बनाना होगा, कभी आपको पास्कल में चेंज करना होगा, तो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब ना एक गेल-ल्यूसैक लॉ है। गेल-ल्यूसैक क्या बताता है कि प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दूर दूर जाएंगे, कंटेनर पे ज़्यादा टकराएंगे, गैस मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा टकराएंगे। प्रेशर तो यही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स लगाएंगे एक यूनिट एरिया पे, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर भी उतना बढ़ेगा। तो गेल-ल्यूसैक ने क्या बोला था, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट फिक्स्ड मास इन सब ने क्या किया था, कांस्टेंट लिया था। अभी एक और लॉ आएगा, उसमें आपका मास फिक्स नहीं होगा, एट फिक्स्ड मास, और क्या किया था, वॉल्यूम को भी फिक्स कर दिया था, ठीक है। तो ये हो गया ना आपका वही। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के K3 लगा सकते हो, K3T। मैंने K3 क्यों लगाया, क्योंकि मैंने बॉयल्स के लिए K1 ले लिया था, चार्ल्स के लिए K2 ले लिया था, और इसके लिए गेल-ल्यूसैक के लिए ले लिया था K3, ठीक है। तो अब आपके पास वही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू mx। मैंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और हाइपरबोला ये सब क्या किया था, बॉयल्स में एक्सप्लेन किया था। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हो।
ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या आएगा आपका प्रेशर, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आएगा टेम्परेचर। तो कर दो भाई वही स्ट्रेट लाइन, राइट। स्ट्रेट लाइन के अलावा तो कुछ नहीं बनेगी, या कुछ और बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, वॉल्यूम फिक्स ले लिया था। मान लो वॉल्यूम V1 ले लिया। अब ना मैंने क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ाया। अगर वॉल्यूम को बढ़ा देती हूँ, ध्यान रखना ये कांस्टेंट वॉल्यूम V1 पे एक ग्राफ बना है, एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट वॉल्यूम V पर बनी है, V1 पर बनी है। अब अगर मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर क्या होगा, कम। तो क्या होगा, प्रेशर कम होता जाएगा। V2 ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाएगा V3, क्योंकि ये देखो ये वाली जो कर्व है ये V3, मतलब जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, V3 रखा, तब हमारे पास ऐसे ऐसे करके क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे और उन सबको मिला के हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनी, ठीक है। तो इसमें क्या है, V3 इज़ ग्रेटर देन V2 इज़ ग्रेटर देन V1, ठीक है। अब प्रेशर को अगर आपने ऐसे रिलेट किया तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, P1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब P1 डिवाइड बाई T1 और P2 डिवाइड बाई T2 इज़ कांस्टेंट रहेगा। मतलब टेम्परेचर चेंज होने से प्रेशर चेंज होता है, तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है अप्रॉक्सीमेटली। अब ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास ये 3 वेरिएबल दिए हों तो आप चौथा वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हो, और ये 2-3 वेरिएबल दिए हों तो आप ये वाला चौथा वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हो ना। तो इससे आपको क्या मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी कि गे ल्यूसेक होता क्या है। बस बेटा प्रेशर को चेंज करो, टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब बढ़ेगा, और टेम्परेचर को चेंज करो तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब ना इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा भाई, फिजिकल सिग्निफिकेंस देखे बिना तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, मान लो देखो आपके साइकिल का टायर है, ठीक है, टायर है। गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो प्रेशर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, गैस मॉलिक्यूल्स जाके मतलब दूर दूर होते जाएंगे और वो वॉल्स से क्या करेंगे, ज़्यादा टकराने लगेंगे। अगर वो वॉल्स से ज़्यादा टकराने लगे, वो उतना ही प्रेशर करेंगे और उतना ही प्रेशर अप्लाई करेंगे, और इसलिए वो क्या करेगा, टायर क्या करेगा, बर्स्ट हो जाएगा। अगर टायर बर्स्ट होने से पहले आप प्रेशर को सही कर लेते हो, प्रेशर को एडजस्ट कर लेते हो, तब तो आपका टायर ठीक रहता है। अदरवाइज़ क्या होता है, टायर बर्स्ट हो जाता है। तो आपको ना जो भी इसमें डाउट है मुझसे एक बार पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अगर कोई भी डाउट निकला तो हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और इनके न्यूमेरिकल्स जो है ना, एक लास्ट वीडियो करेंगे, कंप्लीट लास्ट वीडियो, उसमें आपको कंप्लीट इसका क्या मिल जाएगा, ओवरव्यू भी मिल जाएगा और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उससे पहले आप खुद से NCERT की बुक उठाना, उसमें से ट्राई करके देखना, तो आपको क्लियर पक्का होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियोस जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।